पूर्व के विषय को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा पर, जिसमें हमने आशय स्पष्ट करते हुए परंपरागत और आधुनिक संदर्भ में राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में आपको अवगत कराने का प्रयत्न किया था। आज बात करेंगे राजनीति विज्ञान के नामकरण पर। यदि देखें तो विभिन्न समय कालों में राजनीति विज्ञान विषय को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इस संदर्भ में विभिन्न नामकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम बात आ जाता है यूनान से। चूँकि राजनीति विज्ञान का अगर हम वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में देखें तो आरंभ ही यूनान से माना जाता है, और सर्वप्रथम सुकरात के द्वारा इसे राजनीति शास्त्र के नाम से पुकारा गया। प्लेटो ने इसे राजनीतिक दर्शन का नाम दिया, अरस्तु ने इसे राजनीति विज्ञान कहा। यानी यदि प्रश्न पूछ ले कि राजनीति शास्त्र किसने कहा राजनीति विज्ञान को, तो सुकरात ने। राजनीतिक दर्शन का नाम किसने दिया? प्लेटो ने। राजनीति विज्ञान का नाम किसने दिया? अरस्तु ने। और अरस्तु ने ही इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा था, मास्टर साइंस, और इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आपके इसमें समाहित हो जा रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत मैकियावेली ने कहा। यदि प्रश्न पूछ ले कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु हो जाएंगे, और प्रश्न पूछ ले कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, तो मैकियावेली माने जाते हैं। फिर निर्णय निर्माण का विज्ञान किसने कहा? तो हर्बर्ट साइमन ने कहा। नीति विज्ञान किसने कहा? लासवेल ने कहा। पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान किसने कहा? लावेल ने कहा। दंड नीति किसने कहा? कौटिल्य ने पुकारा है। और नीति शास्त्र के नाम से किसने पुकारा? कामंदक ने। नीति विज्ञान होगा तब लासवेल, और शास्त्र की बात आ जाए तो भारतीय विचारक हैं कामंदक। तो इस प्रकार से कई प्रश्न इसमें आपके समाहित हो जाते हैं, और ज्ञातव्य हो कि आपका जो प्रश्न पत्र सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा। अस्तु, आप लोग उसी के अनुरूप अपना कार्य करें, तैयारी करें, और हम तो प्रयास करेंगे कि निबंधात्मक भी आपको चीज़ें समझ में आती चलती रहें, अगर इस पर आपकी समझ भी विकसित होती रहे विषय के संदर्भ में, और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन भी इसमें होता चले। अब हम चले आते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र पर। आखिर हर विषय वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का एक क्षेत्र होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, कहाँ से मिलान करते हैं, तो उसी प्रकार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यही उसका क्षेत्र होगा। क्योंकि यह विषय है, यह व्यक्ति नहीं है, तो विषय के अंतर्गत किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा, यही उसके क्षेत्र का परिचायक होगा। उसके अध्ययन की विषय वस्तु क्या होगी, यही उसके क्षेत्र का परिचायक होगा। तो सर्वप्रथम हमने इसको भी बांटा है परंपरागत और आधुनिक में। परंपरागत के अंतर्गत मानव यानी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। आप कैटलिन की परिभाषा भी पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट जो है कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। तो नियंत्रक कौन है और नियंत्रित कौन है? तो नियंत्रक सत्ता है राज्य, और नियंत्रित किसे कर रही है? तो मानवीय व्यवहारों को। तो यहाँ व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राज्य का व्यक्ति के प्रति क्या दायित्व है, व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या दायित्व है, व्यक्ति का राज्य से क्या अधिकार है, और व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी व्यक्ति का जब हम कर रहे हैं तो हम व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल उसके हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद राज्य का अध्ययन, नाम ही हमारा है राजनीति विज्ञान, तो इसके अंतर्गत हमारे जो अध्ययन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय होता है, वह राज्य होता है।
राज्य का अध्ययन क्यों? क्योंकि राज्य का निर्माण क्यों किया गया? तो राज्य का निर्माण इसलिए किया गया जिससे कि व्यक्ति को एक हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सके। अरस्तु का कथन भी इस संदर्भ में है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और फद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। गैटेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो राज्य का अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रकार से गैटिल को देख लें, गैरिस को देख लें, जब मैंने परिभाषा भी बताया था, गार्नर को देख लें, तो सारे राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के स्वरूप, उसकी गतिविधियों, उसके कार्य और व्यक्ति राज्य संबंध, इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है राज्य के अतीत, वर्तमान व भावी स्वरूप का अध्ययन। इस संदर्भ में देखें तो गैटेल की एक परिभाषा उल्लेखनीय होगा जिसमें वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भावी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राज्य कैसा है या राज्य की प्रकृति कैसी रही है, यह इसकी एक ऐतिहासिक खोज है। राज्य कैसा है, इसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। और राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये इसकी एक नैतिक परिकल्पना है। यानी इसके अंतर्गत हम राज्य कैसा रहा, अतीत माने जो बीत चुका है, इससे पूर्व राज्य का स्वरूप कैसा था, नगर राज्य इसमें आप देखते हैं, सामंती राज्य देखते हैं, राष्ट्र राज्य आया, तो इन समस्त राज्य के स्वरूपों का हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। फिर उसके बाद राज्य का वर्तमान स्वरूप कैसा है, इसका हम अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ राज्य का एक स्वरूप होना कैसा चाहिए, एक आदर्श राज्य होना कैसा चाहिए, एक नैतिक राज्य होना कैसा चाहिए, इसका भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसे प्लेटो को हम पढ़ते हैं तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वह है क्या, यही तो बताता है कि एक राज्य होना कैसा चाहिए। जब अरस्तु कहते हैं कि राज्य का कार्य उदय जीवन के लिए हुआ और सदजीवन के लिए यह बना हुआ है, यानी कि राज्य के द्वारा इस प्रकार का परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, जिसमें निवास कर व्यक्ति समस्त व्याधियों से मुक्त हो नैतिक जीवन का विकास कर सके। फिर है सरकार का अध्ययन। तो आप जानते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और राज्य के जो अपने मंतव्य हैं उन मंतव्यों को इच्छित रूप देने के लिए, उन इच्छाओं को लागू करने के लिए सरकार नामक संस्था की आवश्यकता होती है। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम सरकार के स्वरूप, सरकार के कार्य, इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों का, जैसे अब आप देखेंगे तो सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सरकार का अंग नहीं है, 4 विकल्प दे देगा। तो आपको अवगत होना चाहिए कि जब हम सरकार की बात करते हैं तो केवल और केवल ये मोदी सरकार, योगी सरकार, ममता सरकार नहीं है। यहाँ हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सम्मिलित अंग को सरकार के रूप में राजनीति विज्ञान में जाना गया है। और इसमें हम विधायिका के क्या कार्य होने चाहिए, विधायिका 1 सदनीय हो कि 2 सदनीय हो, कार्यपालिका के क्या कार्य हो, कार्य जो है लोक कल्याणकारी कार्य हो कि शांति, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं, उदारवाद के अंतर्गत कार्य किया जाए या लोक कल्याणकारी कार्य किया जाए या समाजवादी स्वरूप के अंतर्गत कार्य किया जाए, इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी हो, इन समस्त विषय वस्तुओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर है स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न केवल राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन, अपितु स्थानीय समस्याएं क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि जल की समस्या है,
स्वच्छता की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये सारी स्थानीय समस्याएं होगी, यानी जो एक स्थान विशेष की समस्याएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की समस्या स्थानीय समस्या, राष्ट्रीय समस्या जैसे भ्रष्टाचार हो गया, अपराध हो गया, तो इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और न केवल स्थानीय यानी विशेष क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और राष्ट्रीय समस्याओं का, अपितु वैश्विक समस्याओं का भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सम्यक अध्ययन किया जाता है। जैसे आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का अध्ययन युद्ध, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ट्रंप के द्वारा जो ट्रेड वार चलाया जा रहा है, उन भी विषय वस्तुओं पर हम नज़र रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों में एक व्यापक बदलाव देखा जा रहा है, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्त विषय वस्तुओं का, समस्त समस्याओं का अध्ययन करते हैं। फिर आ जाता है आधुनिक। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को देखें तो इसमें कहा गया कि नहीं, शक्ति एवं प्रभाव का अध्ययन, यानी राजनीति विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत शक्ति और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह सत्य ही है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं उनका अपना मानना है कि राजनीति कि ढांचे और राजनीतिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करके हम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कोई बहुत ज़्यादा निष्कर्ष, एक बहुत उत्तम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, अपितु राजनीति व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन है। तो हम संस्थाओं का स्ट्रक्चर ना देखें कि एक सदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका है, क्या है, अपितु उसके कार्य करने का तरीका क्या है। जब तक इस पर हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम इस विषय के संदर्भ में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कैटलिन जैसे विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति की विज्ञान है। इस कहते हैं कि राजनीति विज्ञान प्रभुत्व तथा नियंत्रण के लिए किया जाने वाला संघर्ष है तथा राजनीतिक कार्यों की कुंजी है। अब जैसे राज्य की समस्त गतिविधियों के अंतर्गत शक्ति और प्रभाव का ही तो अध्ययन हो रहा है। इसमें एक पुस्तक है हेराल्ड लासवेल का, जिसका नाम है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हेन एंड हाउ। अगर पूछ ले किसकी पुस्तक है तो लासवेल की। वो कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इसी तत्व का अध्ययन किया जाता है कि शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, यानी ये केवल और केवल इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। फिर बात आ जाती है राजनीतिक व्यवहार व क्रियाओं का अध्ययन, यानी वो कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि केवल संरचनाओं का अध्ययन करके हम राजनीति विज्ञान के बारे में कोई बेहतर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, अपितु इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि उन संस्थाओं का व्यवहार क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, उस देश में रहने वाले नागरिकों का व्यवहार क्या है। इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। फिर उसके बाद राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। तो आप जानते हैं कि संस्कृति क्या है, मानवीय व्यवहार, खान पान, वेशभूषा, इन समस्त विषय वस्तुओं को समाहित किए हुए है। किंतु जब हम राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो दो शब्द आ गया, पॉलिटिकल और कल्चर, यानी मनुष्य का केवल राजनीतिक जब व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम राजनीतिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो मानव जैसे मतदान व्यवहार हो गया, तो व्यक्ति के द्वारा किन विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए मतदान किया जा रहा है। जैसे पश्चिम में आप जाएंगे तो पश्चिमी देशों में आप देखेंगे तो वहाँ जब मतदान किया जाता है तो वहाँ का मतदान व्यवहार है कि भाई हमारा जो प्रेसिडेंट होगा, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, हमारी जो सरकार होगी, उसकी विदेश नीति कैसी होगी, उसकी आर्थिक नीतियाँ कैसी होंगी, उसकी घरेलू नीतियाँ कैसी होंगी। जबकि यही जब आप अफ्रीकी और एशियाई पिछड़े हुए देशों में चले आएंगे, जैसे हमारे ही यहाँ देखा जाए तो हमारे यहाँ ये मंतव्य नहीं है कि सरकार आएगी उसकी विदेश नीति क्या होगी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उसकी गृह नीति क्या होगी, उसकी जो है सुरक्षा और जो है आतंकवाद इत्यादि के संदर्भ में क्या नीतियाँ होंगी, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ मतदान व्यवहार क्या है, हमारे यहाँ लोग मत इन समस्त बिंदुओं को ध्यान में रख के न करके किस कास्ट का है, तो आरक्षण के बारे में उसका क्या विचार है, तो
जो है हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ नेता है कि नहीं है। तो भाषा, क्षेत्र, जाति, निजी स्वार्थ इत्यादि विषय वस्तुओं को लेकर हम जो है वोट करते हैं। फिर उसके बाद विभिन्न समस्याओं व संघर्षों का अध्ययन, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम न केवल स्थानीय, राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन करते हैं। जैसे कोल्ड वार हम देखते हैं, कांगो संकट हम देखते हैं, कोरिया संकट हम देखते हैं, इन समस्त यूक्रेन संकट का हम अध्ययन कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर दंगे फसाद जो होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। विभिन्न देशों में गृह युद्ध और उनके कारणों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इन समस्त विषय वस्तुओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन भी उसी में आ जाता है। यानी कि इसमें हमने पहले ही बताया था कि डेविड ईस्टन की एक पुस्तक ही है पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं, उन संस्थाओं को प्रभावित करने वाले तत्वों इत्यादि विषय वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। उनकी क्रिया पद्धति क्या है संस्थाओं का, जैसे भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन क्या कारण है कि वही संसदीय प्रणाली, वही व्यवस्था ब्रिटेन में जिस सुव्यवस्थित रीति से कार्य कर रही है, भारत में तद अनुरूप परिणाम देने में असफल है, विफल है। तो इस प्रकार से इस विषय वस्तु का ही हम समापन करते हैं। आगे हम नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। बाकी अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।